बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुलासा कुरान के सिलसिला में आज पारा नंबर 25 का खुलासा पेश कर रहा हूँ। सूरह हामीम सजदा की आयत 41 से 54 तक इस पारा में शामिल हैं, जिसमें फरमाया गया कि क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह को है और माँ के रहम में पलने वाले को जानता है। कुफार अजाब को झुठलाते हैं, लेकिन जब वो अचानक आ जाएगा तो वो बेबस हो जाएंगे। इंसान मुसीबत में अल्लाह को पुकारता है, लेकिन जब मुश्किल दूर हो जाती है तो नाफरमानी पे उतर आता है। इंसान की नाशुक्री का जिक्र है कि वो खुशहाली में तकब्बर और मुसीबत में फरियाद करता है। अल्लाह ने कुरान के ज़रिए हक़ वाज़े कर दिया है, लेकिन कुफ़ार शक में मुब्तला है। इससे आगे सूरह शुरा शुरू होती है। आयत नंबर 1 से 12 तक अल्लाह फरमाता है कि कुरान अल्लाह की वही है और वही हर चीज़ पर कुदरत रखता है। दीन इस्लाम वही है जो पिछले अंबिया को दिया गया, लेकिन लोगों ने इख्तिलाफ पैदा कर लिए। आयत 13 से 25 तक हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तौहीद की तालीम दी और मज़ीद ये बताया कि इख्तिलाफ़ात का सबब दुनियावी मुफाद है, जबकि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है। आयत 26 से 43 दुनिया की नेमतें आजमाइश हैं, नेक लोग दूसरों के साथ भलाई करते हैं और सब्र से काम लेते हैं। आयत 44 से 53 तक जो अल्लाह से मुंह मोड़ लेते हैं वो गुमराही में चले जाते हैं। अल्लाह ही जिसे चाहे हिदायत देता है और वही के ज़रिए अपने नबियों की रहनुमाई फरमाता है। इससे अगली सूरह में आयत 1 से 25 तक कुरान की अज़मत और कुफार की हट दर्मी और सबका कौम नूह, आद और समूद की तबाही का जिक्र है। आयत 26 से 45 तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि उन्होंने अपनी कौम को बुत परस्ती से रोका और अल्लाह की वादानियत का पैगाम दिया। आयत 46 से 56 तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या है। फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को झुटलाया और मुजज़ात देखने के बावजूद तकब्बर किया, जिसके नतीजे में वो और उसकी कौम गर्क कर दिए गए। आयत 57 से 65 तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकत बयान की गई है कि वो अल्लाह के बंदे और नबी थे, न कि अल्लाह के बेटे। आयत 66 से 89 तक ये बताया गया है कि क़यामत अचानक आएगी, उसके लिए तैयारी रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन की गई है और कुफ़ार को उनके बदतरीन अंजाम से आगाह किया गया है, लेकिन अल्लाह का फ़ैसला अपने वक्त पर होगा। आयत 17 से 33 तक फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। अल्लाह ने बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से निजात दी। आयत 34 से 50 तक क़यामत के दिन कुफ़ार पशेमान होंगे और जहन्नम में ज़क़ूम का कड़वा दरख्त खाने को मिलेगा। आयत 51 से 59 तक नेक लोगों के लिए जन्नत की नेमतें और अमन व सुकून का वादा किया गया है। इससे आगे सूरह अल-जासिया शुरू होती है। आयत 1 से 13 तक ज़मीन व आसमान, दिन और रात, बारिश और हवाएं अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं और कुफार इन निशानियों पर गौर नहीं करते। आयत 14 से 25 तक मोमन और फासिक में फ़र्क, नेक अमाल आखिरत में फ़ायदा देंगे, जबकि गुनाहगार नुकसान में होंगे। आयत 23 से 37 तक क़यामत के दिन कुफ़ार बेबस होंगे और अल्लाह का फ़ैसला हतमी होगा। इस पारा की अहम तालीमात यह हैं कि क़यामत का वक्त सिर्फ़ अल्लाह को मालूम है, इसलिए हर लम्हा तैयारी रखनी चाहिए। तमाम अंबिया ने एक ही पैगाम दिया, लेकिन लोगों ने दीन में फ़िरके बना लिए। कुरान की हक़ानियत और कुफ़ार की हट दर्मी हर दौर में एक जैसी रही है। कायनात की निशानियाँ अल्लाह की कुदरत की वाज़ेह दलील हैं। इन पर गौर करना ईमान को मजबूत करता है और यह कि क़यामत के दिन नेक लोग कामयाब और गुनाहगार नाकाम और रुसवा होंगे। ये था पारा नंबर 25 का खुलासा। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।